नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रकाश कांडपाल और आप देख रहे हैं कहानियाँ। आज की जो हमारी कहानी है उसका टाइटल है नया घर नई कहानी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी के जो किरदार हैं वो है एक राहुल एंड प्रिया। जो राहुल होता है वो एक पेशे से इंजीनियर होता है और वो बरेली का रहने वाला होता है। तो वो उसकी जो जॉब होती है वो दिल्ली में उसके पोस्टेड होता है। वो एक प्राइवेट कंपनी में इंजीनियर था, सिविल इंजीनियर। तो वहाँ पे उसकी अच्छी खासी जॉब लग चुकी थी। तो अब राहुल के जो माता पिता थे वो सोच रहे थे अब इसका शादी करवा देते हैं। तो वो राहुल को फ़ोन करते हैं, कहते हैं बेटा अब तेरी जॉब भी सेटल हो चुकी है, तो अब तेरा हम सोच रहे हैं कि शादी करवा दें, क्योंकि हम लोग भी अब बूढ़े हो चुके हैं। तो कब तक हम सोच रहे हैं कि अपना ये काम जो है वो निपटा दें। तो राहुल भी सोचता है कि हाँ यार, मैं यहाँ अकेला भी हूँ और जॉब मेरी लगी चुकी है, अच्छी खासी सैलरी आ जाती है, तो चलिए कर देते हैं शादी। वो भी रेडी मान जाता है, सीधा साधा लड़का होता है, वो मान जाता है। तो अब क्या होता है, जो उसके माता पिता होते हैं उन्होंने एक प्रिया नाम की लड़की मतलब ढूंढी हुई होती है, वो भी उनकी बरेली की तरफ से ही होती है। तो वहाँ पे इसकी मतलब धूमधाम से अच्छे तरीके से शादी करते हैं। और शादी करने के बाद वो कहते हैं बेटा अब तुम कहीं घूम आओ। तो वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि हनीमून के लिए वो नैनीताल जाते हैं। वो नैनीताल, क्योंकि गर्मियों का टाइम था तो वो सोच रहे थे यार गर्मी बहुत है तो क्यों ना नैनीताल जाया जाए। और फिर वो कहते हैं कि अगर कुछ और हुआ तो आगे भी चले जाएंगे। तो फिर वो नैनीताल के लिए वहाँ हनीमून पे चले जाते हैं। वहाँ 2-3 दिन का उनका स्टे होता है और हनीमून में वो बहुत इन्जॉय करते हैं, एक दूसरे को जानते हैं। पहले वैसे शादी से पहले उनकी थोड़ी बहुत बातचीत हो चुकी थी, तो वो दोनों एक दूसरे को थोड़ा बहुत जान चुके थे। तो वहाँ हनीमून में बहुत अच्छा उनका एन्जॉय होता है, बहुत खुश रहते हैं एक दूसरे से। और वहाँ से जैसे ही आते हैं तो वो देखते हैं, कहते हैं यार पहले जो रह रहा था ना राहुल, वो दिल्ली में ही रह रहा था। तो अब उसने बोला कि यार मैं एक कमरे के उसमें रहता हूँ, लेकिन अब मेरी शादी हो चुकी है तो मुझे कम से कम 2 कमरों का और एक किचन, जो 2 BHK होता है ना फ्लैट, वो सोचता है कि यार मैं वो एक ले लेता हूँ, कभी मम्मी पापा भी आएंगे तो वो हमारे साथ रह लेंगे। तो अपने फ्रेंड से कहता है, उसका फ्रेंड बताता है यार घर तो है लेकिन वो बहुत पुराना मतलब बहुत टाइम से बंद है, तो सस्ता मिल रहा था। कहता है यार मेरा बजट इतना है भी नहीं, तो एक बार चलो मैं देख लेता हूँ। वो कहता है ठीक है चलो। तो वो जो घर था ना उसकी जॉब से थोड़ा सा दूर था, वैसे ज़्यादा नहीं था, मतलब NCR में आता था, जो गाजियाबाद सुना होगा आपने, गाजियाबाद में वो उसका घर था। तो वो वहाँ जाते हैं और देखते हैं, उनको घर तो पसंद आ जाता है। मतलब वो नीचे का फ्लैट था, नीचे के फ्लैट में क्या था, थोड़ा सा आगे उनकी बालकनी भी थी, और लेकिन वो कुछ टाइम से बंद था। तो वो जैसे ही वो देखते हैं, चाबी लेते हैं जो ऑनर से और उसको खोल के देखते हैं, तो वहाँ पे ना थोड़ा बहुत गंदगी हो रखी थी। कबूतर जो होते हैं, कबूतर भी, वहाँ खिड़की खुली हुई थी तो कबूतरों ने वहाँ पे अपना डेरा बनाया हुआ था। तो स्मेल सी भी आ रही थी। तो कहते हैं चलो कोई नहीं, हम इसको साफ़ कर देंगे और फिर रहेंगे। उसकी वाइफ कहती है, जो प्रिया होती है राहुल की वाइफ। तो वो अपने दोस्त से कहता है यार थैंक यू, तूने हमें घर दिलवाने में बहुत मदद करी। अब वो क्या करते हैं, एक दिन आते हैं और वहाँ सफाई वफाई करते हैं। तो जैसी सफाई कर रहे होते हैं तो बगल वाला जो फ्लैट होता है वहाँ से एक औरत देख रही होती है। तो वो देख लेते हैं उसको, वो छुप के देख रही होती है। कहते हैं, उनसे कहते हैं नमस्कार, हम यहाँ ना नए आए हैं और मेरा नाम राहुल है और ये मेरी वाइफ है प्रिया, हम दोनों यहाँ नए आए हैं रहने के लिए। कहते हैं ठीक है चलो चलो। वो फिर उनको ना ज़्यादा मतलब भाव नहीं देती और अपना गेट बंद करके कहते हैं ठीक है, मतलब चाय वाय भी नहीं पूछती, कोई नया आया है तो उससे चाय वाय पूछ लो। तो प्रिया कहती है कि देखना, मुझे इनका ना बिहेवियर थोड़ा सही सा नहीं लगा। तो राहुल कहता है यार हम अभी नए नए हैं, क्या पता, हर किसी का नेचर एक जैसा नहीं होता, तो क्या पता उनका नहीं हो नेचर हम मेल मिलाप वाला। चलो कोई नहीं, हम अपना वो कर लेते हैं, साफ़ सफाई करते हैं वो, फिर कल हम ले आएंगे अपना सामान। तो वो साफ़ सफाई करके जैसे ही जाते हैं तो वो सोचते हैं चलो अगले दिन हम आते हैं वहाँ पे। तो जैसे ही वो अगले दिन आ रहे होते हैं अपना सामान लेने, देखते हैं गेट के बाहर कुछ वो जो नींबू, चूड़ियाँ, ऐसे कुछ ना, सिंदूर, ये सब पड़ा होता है उनका। तो प्रिया कहती है देखना ये क्या है, मुझे तो कुछ अजीब सा लग रहा है। राहुल कहता है अरे यार ये फ्लैट ऐसी है ना, बाहर का फ्लैट है, तो कोई ऐसी डाल गया होगा। प्रिया कहती है नहीं है, मुझे ना कुछ वो ऊपरी ऊपरी वो होता नहीं है जैसे भूत प्रेत का, मुझे उस टाइप का लग रहा है। राहुल कहता है अरे छोड़ो यार, ये शहर में ऐसी चीज़ें नहीं होती, तो तुम गाँव में बरेली टाइप की जो बातें कर रही हो, ऐसा कुछ नहीं होता यहाँ पे। कहती है अच्छा चलो कोई बात नहीं। वो जैसे गेट खोलते हैं तो उनका पैर भी उसमें लग जाता है, थोड़ा बहुत साफ़ करते हैं। वो कहता है कि चलो मैं हटा देता हूँ उसको। राहुल कहता है, झाड़ू लाता है और अंदर से सफाई वफाई करके बाहर ही बाहर वो उसको एक लिफाफे में डाल के बाहर फेंक के आता है। अब वो बड़े खुश होते हैं और अंदर वो प्रवेश करते हैं। लेकिन उन्होंने एक गलती कर देते हैं कि जैसे कोई नया घर होता है तो वहाँ पे अगर जाया जाता है तो कुछ हवन पूजा वूजा कराई जाती है पंडित के द्वारा।
अब वो नए ख्यालातों का था राहुल, तो उसको भी कोई ऐसी बात थी नहीं, पता नहीं थी उसको। तो वो कहता है, वो अंदर शिफ्ट हो जाता है। वो तो उसकी मम्मी उससे कहती है कि बेटा तुमने नया घर लिया है, तो उसमें वो फ़ोन करके बताता है, मम्मी हमने नया घर ले लिया है। तो उसकी मम्मी कहती है, बेटा पूजा वूजा करवा ले। वो कहता है, नहीं पूजा तो नहीं करवाई हमने। पूजा भी करवानी थी क्या? उसकी मम्मी कहती है, क्यों बेटा, पूजा करानी चाहिए, बिना पूजा के तो घर में प्रवेश करना भी नहीं चाहिए। कहता है, अच्छा चलो कभी और करवा लेंगे। कहते नहीं बेटा, अब तुमको पूजा करवानी चाहिए थी। कहता ठीक है चलो कभी टाइम मिलेगा तो हम करवा लेंगे। वो ऐसे ही उसको टाल देता है पूजा की बात को। तो क्या होता है, वो रात को दोनों सो जाते हैं। तो जैसे सो रहे होते हैं ना, तो रात को मतलब आवाज़ सी आती है, जैसे कोई ऊपर दौड़ रहा हो छत पे। तो क्या होता है, राहुल तो मैं थक चुका होता है, वो सो गया होता है। तो प्रिया की आँख खुल जाती है। कोई कोई होता है ना जिसकी थोड़े समय ही आँख खुल जाती है, तो प्रिया ऐसी थी, उसकी फटाफट से आँख खुल जाती है। तो वो राहुल को थोड़ा सा जगाती है कि सुनना जरा, ये आवाज़ सी आ रही है कुछ। वो कहता है, यार नींद आ रही है, मेरे को सोने दे। तो वो कहती है, अभी आवाज़ आ रही थी, मतलब ऐसे लग रहा था कोई दौड़ सा रहा है ऊपर। दौड़ रहा होगा यार, कहते रात के 2:30 बजे हुए हैं, इस टाइम कौन दौड़ रहा होगा? क्योंकि फ्लैट होता है भाई, फ्लैट में ऊपर क्या पता कौन क्या रहता है, कौन दौड़ रहा हो। कहता है छोड़ यार, अभी मेरे को सोने दे। वो तो उसको इग्नोर करके वो सो जाते हैं। अगले दिन वो ऑफिस जाता है, वो घर में खाना बनाती है, बस ऐसे ही दिन निकल जाता है। फिर रात हो जाती है। तो क्या होता है, अगले दिन फिर आवाज़ आती है। अब की बार जो आवाज़ होती है ना, वो थोड़ी तेज़ हो जाती है। तो फिर वो राहुल को उठाती है, कहती है मुझे आज भी आवाज़ आ रही है, आज थोड़ी हो सकता है उनके घर में फंक्शन, रोज़ रोज़ थोड़ी रात को फंक्शन होता है। कहता है कि यार ऐसा तो मुझे अभी आई तो थी, लेकिन अब तो नहीं आ रही है, कहीं बहम वहम होगा या बाहर से तो नहीं आ रही होगी, कोई गाड़ी वाड़ी की आवाज़ आ रही होगी। तो प्रिया को कहता है, यार सो जा, चल छोड़ना, मुझे वैसे भी आज मैं थक चुका हूँ, आज भी मेरे ऑफिस में बहुत काम था, तो देखते हैं क्या होता है। तो फिर वो उस रात भी उसको टाल देता है। फिर नेक्स्ट डे फिर वो जब वो घर आता है, तो फिर रात को ना 12 बजे क्या होता है, अजीब सी आवाज़ आने लग जाती है। इस बार क्या होता है, जो प्रिया सो रही होती है, ऐसा लगता है जैसे उसके कान के पास ना कोई औरत आके फुसफुसाई हो। तो वो फटाफट से उठती है, कहती है मुझे ऐसा लगा जैसे कोई एक औरत यहाँ आके मुझसे कुछ बोल रही हो। तो राहुल कहता है, यार क्या बात कर रही है तू रोज़ ही ऐसी मेरे को डराती रहती है, मेरे को सोना भी होता है यार, ऑफिस जाना होता है। कहती नहीं नहीं, मुझे ऐसे लग रहा था कि कोई औरत है, तू परेशान कर रही है। तो वह जैसी ऐसे लाइट सी खोलते हैं मतलब कमरे की, देखते हैं कि ना औरत का साया उनके कमरे से बाहर की तरफ को जाता है। तो वो भी देख लेता है, वो भी डर जाता है, यार ये तो सही कह रही है, ये तो कोई औरत जैसी दिखी मुझे, कोई बाहर को गई हो। फटाफट से ना उसके पीछे की तरफ जाते हैं, लेकिन कोई दिखता नहीं है, कोई भी नहीं होता। और वहाँ पे ना एक पर्ची सी लिखी होती है कि ये मेरी माँ का घर है, तुम यहाँ नहीं रह सकते, इसे खाली कर दो। वो कहता है, यार अब मैं क्या करूँ? वो डर जाते हैं। और वहाँ ना बाहर जो उनका रसोई होती है, किचन जो होता है, वहाँ से सारे बर्तन एक साथ गिरते हैं, बड़ बड़ मतलब सब गिर जाते हैं। और वो डर जाते हैं। बाहर को जैसे ही देखते हैं किचन की तरफ को, तो उनके कमरे का गेट अपने आप ही धड़ गेट हिलने लग जाता है, अपने आप ही बंद होने लगता है, अपने आप ही खुलने लगता है। कहीं किचन में से बर्तन गिर रहे हैं, कहीं गेट हिल रहा है, खिड़कियाँ भी हिल रही हैं। वो बहुत डर जाते हैं दोनों के दोनों। जो प्रिया होती है वो बिल्कुल उससे राहुल से चिपक जाती है कि आंखें बंद करके कि तुम यहाँ मुझे नहीं रहना, मुझे यहाँ से ले चलो। कहता है मैं क्या करूँ यार, मैं खुद परेशान हूँ। तो वो जैसे तैसे करके उस रात को निकालते हैं। तो जैसी सुबह होती है, वो कहते हैं यार चलो घर। उनका सामान ना मतलब एक बैग उनका पैक भी होता है। तो कहते हैं फटाफट से ना वो दोनों बैग उठाते हैं, और जैसे ही गेट खोलते हैं ना, तो गेट पहले तो नहीं खुल रहा होता, फिर फटाफट से झटके से खोलते हैं तो गेट खुल जाता है। और जैसे ही गेट खुलता है, सुबह हो रही थी उस टाइम पे, और जैसे गेट खुलता है, वो गेट के बाहर जैसे जाते हैं ना, तो तभी ना रात हो चुकी होती है। और वो देखते हैं कि वो उसी घर में दोबारा आ गए हैं, ठीक है। और फिर उनके साथ वही इंसिडेंट दोबारा होने लगता है। वो औरत आती है, वो उसके कान में कुछ कहती है, बर्तन गिरते हैं, वहाँ से गेट धड़ 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 के आवाज़ आती है। फिर वो उस रात को निकालते हैं, वो कहते हैं आज सुबह जल्दी से फिर निकलेंगे। फिर वो बैग उठाते हैं, और जैसे ही वो गेट खोलते हैं, और गेट खोलते ही रात हो चुकी होती है। और फिर वो उसी कमरे में ही, वो उस घर में ही मिलते हैं। तो वो क्या होता है, ये दोनों ना उस घर में बिल्कुल ट्रैप हो चुके होते हैं, फंस चुके होते हैं, उस घर से निकल ही नहीं पा रहे थे। तो यहीं पे ना इस कहानी का अभी अंत होता है। तो आप क्या चाहते हैं, इस कहानी को और आगे बढ़ाया जाए? अगर आप चाहते हैं कि इस कहानी को और आगे बढ़ाया जाए, तो कृपया कमेंट करके बताएं मुझे, मैं इसके आगे की कहानियाँ आपको और सुनाऊंगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। धन्यवाद।